बहुत स्वागत है आपका हम और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बीजेपी ने सौंपी थी अधिकारियों की लिस्ट। बता दें, निर्वाचन आयोग को यह लिस्ट सौंपी थी। कांग्रेस के पक्ष में काम करने के आरोप भी लगाए थे और अब कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो बीजेपी ने अधिकारियों की लिस्ट सौंपी थी और अब कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में काम करने के आरोप बीजेपी द्वारा लगाए गए थे और कई अधिकारियों की लिस्ट बना करके सौंपी गई थी। अब जो है गाज गिर सकती है कई अधिकारियों पर। निर्वाचन आयोग को ये जारी की थी, लिस्ट दी थी। अब देखना होगा आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। गाज गिरने की बात कही तो जा रही है, हालांकि अब देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई होती है। तो वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया, कहा सरकार आती जाती रहती है, अधिकारी अपनी मर्यादा के इतर जाकर काम ना करें। ये बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई। सरकार के आदेश के बिना कार्रवाई गलत है। हम जनता के लिए लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आखिर क्या कुछ कहा सुशील आनंद शुक्ला ने, आइए आपको सुन पाते हैं। अपनी मर्यादाओं के इतर जाके काम न करें। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि सरकार की तरफ से निर्देश नहीं दिए गए हैं, आप स्वयं अति स्वामी भक्ति में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और गरीबों के ऊपर में आप कहर बन के आ रहे हैं, तो गलत है। ठेलों पे, उनके खोमचों पे, उनके रेहड़ियों पे आप बुलडोजर चला के क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि किसी ने गलत किया है तो इस देश में बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई करिए, नोटिस दीजिए। लेकिन जबरिया आप बुलडोजर ले जाके गरीब मासूम लोगों के रोजी रोटी के साधन को यदि आप नष्ट करेंगे तो कांग्रेस विपक्ष में गई है। कांग्रेस ने हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ी है, हम आगे भी सरकारें। तो ये बातें जो हैं सुशील आनंद शुक्ला द्वारा कही गई। कहा सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पर दुरुपयोग पद का कोई ना करे, अच्छे से काम करे। सरकारें आती जाती रहती हैं, अधिकारी अपनी मर्यादा के बाहर काम ना करें। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सत्ता में आते ही बीजेपी ने कमान संभाल ली है और तरह तरह की कार्रवाइयां हम देख रहे हैं। अब ये भी मान सकते हैं कि जल्द ही कई सारे अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि जो प्रशासनिक सेवा में बड़े पदों पर बैठे अधिकारी हैं, चाहे वो मंत्रालयीन अधिकारी या प्रशासन में या फिर पुलिस महकमे में जो बैठे हुए, तो कुछ अधिकारी जो है वो सत्ता के फेवर में सीधे नेताओं के पक्ष में काम कर रहे हैं और चुनाव के समय भी यही करने का उन्होंने आरोप लगाया था और लगातार निर्वाचन आयोग में शिकायत करते रहते। बकायदा उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी अधिकारियों को और राज्य जो निर्वाचन आयोग को, मुख्य निर्वाचन आयोग को उन्होंने सौंपा था और कार्रवाई की मांग की थी। समय समय पर आपने देखा भी कि लगातार शिकायत करते रहे और अधिकारियों का जो साथ देने का मुद्दा है जो उठता रहा है। अब जब बीजेपी की सरकार बन गई है, बहुमत में आ गई, इसके बाद सीधे तौर पे जो बयान आता है उसमें अधिकारियों को नसीहत दी जा रही है कि जो सुधरे नहीं है वो सुधर जाए, नहीं तो फिर सुधार दिए जाएंगे। इस तरीके से राजेश मूणत का बयान आता है, बृजमोहन अग्रवाल का बयान आता है और तमाम बड़े नेताओं का बयान आता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी साफ तौर से कहा है कि जो अधिकारी किसी फाइल को लेके बैक डेट में साइन कर रहे हैं वो इस तरीके से उनकी भी समीक्षा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो कुछ अधिकारी, जो चिन्हित अधिकारी हैं, वो बीजेपी के टारगेट में, कटघरे में। हालांकि कोई भी जब भी सरकार आती है किसी के भी, तो बड़े फेरबदल तो होते ही हैं, तो ये फेरबदल तो होना ही। अब देखना होगा कि ये जो चिन्हित किए थे जो अधिकारियों को, जिनकी पहचान बीजेपी अपने स्तर पे की थी, उस पर ये कैसी कार्रवाई करती है। वाकई देखने वाली बात होगी आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
और कांग्रेस में हार पर मंथन चल रहा है। आज दिल्ली रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक होगी। राष्ट्रीय स्तर पर हार की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस में मंथन का दौर लगातार जारी, लगातार बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और मंथन किया जा रहा है कि आखिर कहां कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, क्यों आखिर बार बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है, पीछे रह रही है कांग्रेस, हार का मुंह देख रही है। तो सभी पहलुओं पर जो है मंथन, चर्चाएं लगातार जारी हैं दिल्ली में। तो आज दिल्ली रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक होगी। राष्ट्रीय स्तर पर हार की समीक्षा की जाएगी। तो मंथन लगातार जारी है। आगे बढ़े और बात करते हैं। विष्णुदेव साई की बात करते हैं। उन्होंने बयान दिया है, कहा 70 पार का नारा देने वाली कांग्रेस 35 में ही सिमट गई। कांग्रेस की जिस तरह से बुरी पराजय हुई है, उन्हें हार की समीक्षा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम आखिर क्यों किया। तो विष्णुदेव साई ने यह बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उनकी बुरी तरह से पराजय हुई है तो उनको तो ज्यादा समीक्षा करने की आवश्यकता है। 70 पार का नारा दिए थे लेकिन 35 में रह गए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो समीक्षा का विषय है ही है। जिस तरह से उनकी बुरी तरह से पराजय हुई है तो उनको तो ज्यादा समीक्षा करने की आवश्यकता है। 70 पार का नारा दिए थे लेकिन 35 में रह गए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो समीक्षा। तो वहीं अजय चंद्राकर ने हार की समीक्षा वाली कांग्रेस की बैठकों पर तंज कसा। चंद्राकर ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के लोग आज हार की समीक्षा के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली को हार की समीक्षा से ज्यादा रुचि 5 सालों के हिसाब किताब में है। पर शायद कांग्रेस की बैलेंस शीट फरार है। तो हार पर हाहाकार तो मचा ही है। लगातार मंथनों का दौर भी जारी है। आखिर कहां पर किस तरह से चूक जो है कांग्रेस से हुई है, कहां पर और काम करने की जरूरत है, कहां पर 2024 में किन किन चीजों पर जरूरी है गौर करना, इन सभी पहलुओं पर मंथन हो रहा है। बैठकें चल रही हैं, कहां पर कमी रह गई, कहां पर काम नहीं हुआ, किन ही कारणों से आखिर इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी, हार का मुंह देखना पड़ा, ये बड़ी बात है। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे, ममता लांजेवार, वो जानकारी देंगी कि आखिर किस तरह का मंथन चल रहा है। ममता, मंथनों का दौर लगातार जारी है और कर भी लेना चाहिए मंथन, पर सवाल यही उठता है कि मंथन से आखिर निकला क्या अमृत निकल पाया क्या? क्योंकि हमेशा कांग्रेस मंथन करती है और उसके बाद वैसी की वैसी स्थिति कुछ दिन बाद वैसी हो जाती है। देखिए, अभी इंडिविजुअली मंथन किया जा रहा है। अभी कोई बैठक जो है वो कांग्रेस ने की नहीं है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये जरूर है कि मंत्री विधायक हार की समीक्षा कर, पूर्व मंत्री विधायक हार की समीक्षा कर रहे होंगे, ये अलग बात है। अगर हम बात करें कि पूरी जो हार हुई है उसको लेकर किस तरीके से मंथन होगा, तो उसको लेकर 8 तारीख को दिल्ली में भी बैठक है और आज शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो तेलंगाना जाएंगे और शपथ ग्रहण में भी वहां से शामिल होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मंथन को लेकर जो है कल पीसीसी चीफ दीपक बैज से हमारी बात हुई थी और दीपक बैज का कहना है कि पर्यवेक्षक वहां से दिल्ली से आएंगे और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के मंथन को लेकर तो दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और तमाम जो लीडर्स हैं, जो हारे प्रत्याशी हैं, जो जीते प्रत्याशी हैं, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे और फिर संभाग वाइज पहले समीक्षा की जाएगी, फिर जिले वाइज समीक्षा की जाएगी। व्यक्तिगत परफॉर्मेंस किस तरह से रहा, जातिगत फैक्टर क्या रहा, सामाजिक फैक्टर क्या रहा, क्या चीजें हैं, पारिवारिक क्या फैक्टर है, उसका असर पड़ा है, इन तमाम चीजों पर जो है जब पर्यवेक्षक आएंगे उसके बाद में मंथन होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसे कांग्रेस बैठी नहीं है किसी बैठक को लेकर, लेकिन ये जरूर है कि फोन पे चर्चा तो आपस में होती होगी, या जो मंत्री हैं उनके जो समर्थक हैं, पूर्व मंत्री जो है उनके समर्थक उनके बंगले में आ रहे हैं, पूर्व विधायक उनके बंगले में जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, तो वो मंथन तो हो रहा है और बूथ वाइज जो है वो पता किया जा रहा है कि कहां पर अगर
इतनी बुरी तरीके से हार हुई तो कैसे हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई पूर्व विधायक जो है प्रत्याशी हारने के बाद में आभार रैली भी कर रहे हैं। विकास उपाध्याय ने आभार रैली निकाली, आभार बैठक की, और इसी बहाने वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 40,000 वोटों से कैसे राजेश मुन्नर जो है वो जीत गए, उनकी कहां पर हार हुई जब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। तो ये तमाम चीजें हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब बीजेपी नगर निगमों की सत्ता बदलने की कोशिश में भी है। धमतरी में बीजेपी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर को हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। नगर निगम में पार्षद के 21 पार्षद थे, लेकिन कांग्रेस ने एक पार्षद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ऐसे में अब कांग्रेस के पास 20 पार्षद बच गए हैं, जबकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या 19 है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 26 पार्षद का होना जरूरी है। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि नगर निगम पर भी अब उनका कब्जा होगा। हालांकि कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नगर निगम की स्थिति आप अच्छे से बताएंगे। आप ही के माध्यम से डेली दिखाया गया कि कैसे भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है नगर निगम, और मैं नगर निगम का अंग हूं। मैं आमापारा वार्ड का पार्षद हूं, और लगातार हमारे द्वारा नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, हमारे पार्षदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, कैसे इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। और आपदा को अवसर में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। कोरोना काल में भी देखने कि कैसे भ्रष्टाचार का नया आयाम कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। लगातार आप देखेंगे, चाहे वो एलईडी लाइट का घोटाला हो, चाहे वो फिनाइल का घोटाला हो, चाहे वो पेट्रोल का घोटाला हो, चाहे वो रिक्शा का घोटाला हो, अन्य प्रकार के घोटालों में लिप्त है। हाँ, हमारा नेता प्रतिपक्ष है माननीय अजय चंद्राकर है, इनकर मन के अभी मीटिंग चला थे। यहाँ नगर निगम के जितना सत्ता पलटना है वो 1-2 दिन में चालू हो जाही। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कहीं बाहर गए हैं, वहाँ से यही और तुरंत यहाँ मीटिंग होके सत्ता पलटे के तैयारी है। वर्तमान में कतक पार्षद है भाजपा के पास? भाजपा के वर्तमान में अभी हमन तो 19 हन, लेकिन 27 पार्षद जरूरी है, तो 27 पार्षद हमारे मन करा हो चुके हैं। कतक पार्षद संपर्क में है कांग्रेस के? हमारे कना 8-9 पार्षद है। कब तक हो जाए? ये अभी ये हफ्ता लास्ट तक के हो जाए। जहाँ जहाँ निगम में हमारी सरकार है, पहली बात तो बहुमत है तो सरकार है, बगैर बहुमत की सरकार नहीं है। और ये बीजेपी वाले अपने धमतरी में ख्याली पुलाव जो पका रहे हैं ना, वो धमतरी में सक्सेस नहीं रहेगा। कोई भी एक पार्षद बीजेपी की तरफ कांग्रेस के पार्षद जाने को तैयार नहीं है, और इनका ये जो प्रस्ताव है धरा का धरा रह जाएगा। प्रस्ताव भी नहीं ला पाएंगे इन लोग, और हम लोग पूरे 1 साल अभी रहेंगे, और जो 4 साल जो काम अभी हम से भी ज्यादा हम 1 साल में काम करके दिखाएंगे, और दोबारा नगर निगम में हम ही स्थापित होंगे। भाजपा वाले लोग सिर्फ सपना देख रहे हैं, और ये सपना उसका कभी पूरा नहीं होगा। हम सभी पार्षद एक साथ हैं, और सभी एक साथ मिलकर शहर का विकास करेंगे, और बहुत अच्छे से काम करेंगे। शहर वासियों को बहुत अच्छे से जितने भी लाभ मिलना था, अभी हम इस 1 साल में करेंगे उसको। कांग्रेसी पार्षदों पे दावा किया जा रहा है कि निगाह रखने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ हैं हम लोग। और अब बात कवर्धा की। नगर पंचायत पांडा तराई में अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान 2 बार टल चुका था। मतदान दरअसल नगर पंचायत में कांग्रेस के बागी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, भाजपा पार्षदों का भी साथ मिला है। अध्यक्ष फिरोज खान पर मनमानी के आरोप लगे हैं, और कुछ देर में अब मतदान शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ज्यादा जानकारी मामले में बताइए विस्तार से। बिल्कुल, तो जिस तरह से इसमें मैं अपडेट करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य में जो है मतदान वो अभी हुआ है, जिसमें अध्यक्ष के खिलाफ जो है 10 मत पड़े हैं। कुल 15 पार्षदों का ये नगर पंचायत है, जिसमें 5 पक्ष में ही जुटा पाया अध्यक्ष, और 10 इसके खिलाफ में पड़े हैं। तो नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान की कुर्सी। ठीक, तो ये कवर्धा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नगर पंचायत पांडा तराई में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और उसी पर आज मतदान हो रहा है। 2 बार टल भी चुका है, पर अब होने जा रहा है।
रायपुर की बात करते हैं, जहां पर अवैध कब्जा खाली कराने में निगम जुटा हुआ है। निगम का अमला लोधी पारा पहुंचा है। तीसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी है। 78 चखना सेंटरों पर कार्रवाई हो चुकी है। तो नगर निगम का अमला पूरी तरह से सक्रिय है। सत्ता में आते से ही बीजेपी ने कमान संभाल ली है और जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। जैसा कि पहला भी सरकार में आने से पहले लगातार बीजेपी कह रही थी कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे ये अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, और इसी तरह की कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सत्ता में आते ही बीजेपी ने कमान संभाल ली है। जैसा कि हमेशा बीजेपी कहती आई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले अवैध अतिक्रमण हटाएंगे, ऐसी कुछ तस्वीरें अभी भी? जी बिल्कुल ऋतु, आप सही कह रहे हैं कि इससे पहले भी निगम के जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और बुलडोजर की धमक है वो बिल्कुल दिख रही है। फिलहाल जितने भी मुख्य मार्गों को घेर करके जो अतिक्रमण, गुमटी और ठेला लगाए गए थे, आवागमन बाधित हो रहा था, उन पर अब जिला प्रशासन, निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज निगम का जो दस्ता है, उड़न दस्ते की टीम है, वो लोधी पारा चौक से होते हुए मोआ तक पहुंची हुई है। और इसके अलावा शंकर नगर रोड और तमाम जो मार्ग है उसको भी हिदायत दिया गया है ऐसे लोगों को जो सड़कों किनारे इस तरह से यातायात प्रभावित कर रहे हैं। तो फिलहाल उन सभी गुमटी ठेलों को हटाने की कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आने वाले समय में भी देखेगा। अगर हम बात करें 24 घंटे के भीतर 78 ऐसे शराब दुकान के सामने जो दुकान लगाए हुए थे, चखना सेंटर जिसे बोलते हैं, उन्हें हटाया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। तो ये जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी निगम का अलग अलग दस्ता है वो निकल करके उन्हें समझाई दे रहे हैं। अगर स्वेच्छा से नहीं हटा रहे हैं तो निगम की जो जेसीबी है, बुलडोजर है, वाहनों पे उसे लोड करके ले जाया जा रहा है, सामान को भी जब्ती की जा रही है। जी, जिस तरह की रफ्तार में युगल चल रहा है बुलडोजर छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर, लग रहा है ये अभी रुकने वाला नहीं है, और भी जगह कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और भिलाई में भी चखना सेंटरों के बाहर बुलडोजर चला है। निगम आयुक्त, एएसपी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी उस दौरान रही। चखना सेंटरों पर बुलडोजर चलाया गया। नवनिर्वाचित विधायक रिकेश सेन ने बैठक कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए, जिसके बाद निगम की टीम हरकत में आई और चखना सेंटरों को जमींदोज किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। चखना सेंटरों पर बुलडोजर चला। नई सरकार बनते ही नगर निगम एक्शन के मोड में आ गया है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नगर निगम के द्वारा जितने भी शहर में यहाँ पर चखना सेंटर जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज देखिए एक बड़ा अभियान यहाँ पर छेड़ा गया है और उस अभियान के तहत में जो चखना सेंटर थे जिनकी लगातार शिकायत मिल रही थी कि इनके कारण से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर नगर निगम और पुलिस एक्शन में आ गई है और उसके तहत में ये चखना सेंटरों को तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आज भिलाई में कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है जिससे संपूर्ण शहर में हड़कंप मचा हुआ है। आज ही वैशाली नगर के विधायक जो रिकेश सेन है वे अधिकारियों की बैठक लिए थे और उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो भी अधिकारी हैं वे सख्त कार्रवाई करें। इस तरह की यदि कोई गड़बड़ी दिखती है तो वहाँ पर कार्रवाई करें। तो निश्चित रूप से अब जो नई सरकार बनने के बाद में पूरी तरह से रुख स्पष्ट हो गया है और सीधा जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं उनको ये चेतावनी दी जा रही है कि अब वो सुधर जाए, अन्यथा इसी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। धमतरी नगर निगम क्षेत्र में वेस्ट डिस्पोजल करने वाली निजी कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। एनजीटी का नियम है कि जहां कचरा डंप किया जा रहा है वहां वृक्षारोपण किया जाए, लेकिन यहां वृक्षारोपण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कई फुट ऊंचे पॉलीथिन और कचरे के ढेर पर पौधे लगाने की कोशिशें जारी हैं। नगर निगम में सत्ताधारी दल के पार्षद ने ही ये मामला उठाया और आरोप लगाया कि निगम प्रशासन जानबूझकर ये खानापूर्ति करने दे रहे हैं। ठेकेदार के द्वारा कार्य में अनियमितता किया गया है और हमारे निगम के उच्च अधिकारी के द्वारा भी खुला संरक्षण दिया गया है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में इतने सारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लगभग 200-250 की संख्या में बड़े बड़े वृक्ष लगा रहे हैं। तो कम से कम उद्यानिकी विभाग का एक आध अधिकारी को भी यहाँ बुलाना चाहिए। देखिए, जो अभी तक जितने कचरा निष्पादन के लिए जो टेंडर हुआ था, ऊपर के कचरों का निष्पादन के लिए टेंडर हुआ था और नीचे भी वहीं पर ही 10-15 फीट तक कचरे हैं, क्योंकि जहाँ तक जानकारी मिली है पुराने
और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20।